विपक्ष की पीड़ा बखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। अगर आप विपक्ष को या हुसैन वालों से जोड़ रहे हैं तो फिर आप यजीदी हो गए। और शियों को अभी और जानते नहीं है। मैंने ब्रजेश पाठक जी से पता कर लें कि तो शायद उनके घर में उनकी माँ उनकी दादी ने भी इमाम हुसैन के ताजिए के सामने सर को झुकाया होगा। शर्म महसूस हुई और बहुत ही गुस्सा भी आया। कि इनका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष की पीड़ा ये है कि हम सत्ता में नहीं है, जैसे शिया कहते हैं छाती पीट पीट के, हम होते तो आपको शहीद ना होने देते। तो क्या ये बात किस तरह से देखते हैं? ये बात उनकी गलत है और धर्म से उनको जोड़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो कोई भी धर्म हो, शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, उससे उनको जोड़ना ही नहीं चाहिए है। और हाय हुसैन हम न थे, इसका वो जवाब सही दे सकते हैं। किस बात पे उन्होंने ये बात कही कि हाय हुसैन हम न थे? क्या उन्होंने कहना? उन्होंने मिसाल दी है शियों के, तो शिया जब क्या कहा हुसैन हम न थे, क्या शिया किस बात पे कहते हैं, कहाँ कहते हैं? ये हमको बताएं वो कि किस बात पे कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि हाय हुसैन हम न थे। आपका कहने का मतलब वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि किस फीलिंग के साथ शिया कहते हैं। हमारा मानना यह है कि विरोधी पार्टी तो उनका विरोध करेगी ही। अगर वो भाजपा जो है अभी विरोध पार्टी में होती तो वो उनका विरोध करती। और रही बात धर्म से और शिया से जोड़कर वो कह रहे हैं तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ, गलत कह रहे हैं। और जहाँ पर तक ये बात है, वो सुन्नी लोग जो मतलब दूसरे टाइप के सुन्नी होते हैं, असली सुन्नी नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि शियों ने इमाम हुसैन को मारा था और कहते हैं हाय हुसैन हम न थे। उससे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर शिया ने मारा होता इमाम हुसैन को और वो कहते कि हाय हुसैन हम न थे, तो ये आप बता दीजिए कि मान ली हम और सुन्नी दोनों भाई भाई हैं, मतलब हुजूर की आल औलादों में हम लोग दोनों भाई भाई हैं। तो लिहाजा ये कि जब हम दोनों भाई भाई हैं, तो अगर मैं मान लीजिए मैंने इमाम हुसैन को मारा था और मैं ही इमाम हुसैन को कह रहा हूँ कि मैं हाय हुसैन हम न थे, तो ये बताइए दूसरा भाई उसी तारीख में शादी कैसे कर सकता है? इसका जवाब हमको दीजिए। अगर शादी कर सकता है तो इसका मतलब वो गलत है, मतलब गलत बयानी की, गलत बयानी की। और दूसरी बात है कि ये बात गलत है, शियों पे साबित ही नहीं होती है कि हाय हुसैन हम न थे। शिया मतलब उनकी मिसाल जो है वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है और उनको ये बात नहीं कहना चाहिए, इसके लिए माफी मांगना चाहिए। अच्छा, और इमाम हुसैन की कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए, मतलब एक शियों के लिए ये जिल्लत का मुकाम है ये जिन्होंने बोला ऐसी जगह में, और पॉलिटिक्स को इमाम हुसैन में लेके आए। उनको ये बातें इमाम हुसैन को पॉलिटिक्स में लेके आए, इमाम हुसैन को पॉलिटिक्स में लेके गलत आए हैं और उनको ये कहना ही नहीं चाहिए है। और शियों को अभी और जानते नहीं है। शिया मजबूत धर्म है इस वर्ल्ड का, और शियों ही का जो धर्म है उसी धर्म पे जो है बहुत कुछ टिका हुआ है। जैसे ईरान है, ईरान ने सबको ठीक कर दिया है, इजराइल सबको ठीक कर दिया, और अमेरिका भी बोल नहीं पा रहा है। वो शिया कौम है। शिया कौम ऐसे नहीं बोलती है, बोलती बहुत मजबूती से और पॉइंट लेके बोलती है, गलत सलत कुछ नहीं। बहुत से शिया तो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सिर्फ मिसाल दी थी, इस बात का इतना फसाद नहीं करना चाहिए। मिसाल कहे के लिए दी थी? आप खुलेआम मंच पे कह रहे हैं तो ऐसे कैसे कह रहे हैं? मंच पे आप गलत बोल रहे हैं। आपको मंच पे धार्मिक मामले को कहना नहीं चाहिए था, आप अपनी पार्टी को लेकर कहते, आप पार्टी के बारे में कहते, विरोधी पार्टी के बारे में कहते, लेकिन शियों को आप बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? शिया मातम मनाते हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राम जी को जो है बात बात में लेके आते हैं लोग मिसाल, वैसे ही इमाम हुसैन को भी ले आए, कौन बड़ी बात है? नहीं, देखिए राम जी का तो जो लोग कहते हैं कि जय श्री राम करके मारते हैं, तो इसका मतलब जय श्री राम करके जो आपने किसी को मारा तो वो तो जन्नती हो गया, आप जहन्नमी हो गए। भाई जब भी कोई कत्ल किया जाता है तो अगर आप उसको जहन्नम भेजना चाहते हैं तो आप जय श्री राम नहीं कह सकते हैं। और जय श्री राम कह के वो जो कत्ल करते हैं तो वो जो मरने वाला है वो तो जहन्नम में नहीं गया। वो तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ जहन्नम लोग जो है वो, और जो मारने वाला है वो दोज़ख में गया। हाँ, इस चीज को देखते हैं ना, गलत है। नहीं, लोगों ने ये कहा ना कि जब ब्रजेश पाठक ने जो बात कही है, उस बात को इतना फसाद जो शिया बना रहे हैं उसका इतना ज्यादा फसाद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन को लेके इतना वो क्यों है सेंसिटिव मामला। ये बात अभी ईरान तक नहीं गई है, ईरान तक जाएगी, इसका बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। ये वो सोच नहीं पा रहे। वो आज उप मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, वो समझ रहे सत्ता हमेशा रहेगी, तब इसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। आज जो चाहे वो कर लें, शियों को कुचल दें, शियों को मरवा दें, चाहे जो करा दें, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप वो गलत हैं, वो अगर वो कह रहे हैं इसका समर्थन कर रहे हैं तो मैं उनका विरोध करता हूँ कि उन्होंने गलत कहा है। अच्छा, हाँ गलत है बिल्कुल।
ये धर्म से जोड़ने वाली बात नहीं है। हाँ। और हाय हुसैन हम न थे जो बात कहते लोग तो कहते हैं गलत बात कि है। बीजेपी शियों के लिए बहुत करती है। नहीं मारा। लोग कहते हैं कि बीजेपी तो ऐसे तो हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ करती है, सुन्नियों के भी लिए बहुत कुछ करती है, करती तो सभी के लिए, लेकिन वो कर कहाँ कुछ रही, सिर्फ नाम ही नाम कर रही। पोस्टरों में आ रहा है, बैनरों में आ रहा है, कागजों में आ रहा है, कर क्या रही है? अगर कर रही होती इतनी महंगाई ना होती। रियल जिंदगी में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार इतना होता है, जहाँ देखिए भ्रष्टाचार, बेईमानी, मक्कारी, डकैती, बदमाशी, इन्हीं की सरकार में कितने लोग कुचले जा रहे, मारे जा रहे। हिंदुओं को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी इन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाया है, सारे मुसलमानों को ज्यादा बने, 6, 7, 8, 9 यूनिट के जितने कार्ड है सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे, उसमें हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। ये सरकार हिंदुओं के नुकसान दे वाली है। हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए कि इनको हटाओ। पाठक ने जो बात कही है, हाय हुसैन हम ना रहे, सदन में अपनी बात को पूरी करने के लिए, कि मतलब अगर हम सत्ता में होते तो ये कर देते, वो कर देते। जैसे शिया कहते हैं कि हम हुसैन के जमाने में होते तो उनको कत्ल होने देते। जी। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जी। खैर ये तुम लोगों का देखा ही नहीं है सवाल। लेकिन जो शिया कहते हैं हम ना होते, हज़रत इमाम हुसैन खुद ना चाहते तो खुद ही कत्ल ना होते। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे। अगर किसी को इशारा करते जिन मलाइका उतर आते। बिल्कुल। मगर ये बात जो ब्रिजेश पाठक ने बोली है, क्या उनके मुंह से ये बात ठीक है? सर इस बात का तो क्योंकि वो शिया नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं सर। ये तो अब सियासतें चल रही हैं, सियासत में आदमी क्या कहे। मगर अब इमाम हुसैन पहली बार डिस्कस हुए हैं सत्ता में सर। अब तो ऐसी सरकारें चल रही हैं सर। बीजेपी तो इस मुद्दे को कैश कर रही है। यहाँ लखनऊ की आजादारी को आज लेके तबर्रा और मधेसाबा को के मसले को इन्हीं ने कैश किया। तो कहीं ना कहीं ये शिया समुदाय का वोट बैंक पाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, जैसे वोट बैंक पाने के लिए ऐसा किया, या विपक्ष इस बात को यूज कर रहा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए? विपक्ष ने कभी भी यूज नहीं किया। अज़ाय हुसैन को कभी भी विपक्ष ने नहीं यूज किया है। यूज किया है तो सिर्फ बीजेपी ने किया। अच्छा, तो ये जो बात ब्रिजेश पाठक में उप मुख्यमंत्री होके इमाम हुसैन की जो बात कही, उससे फीलिंग्स हर्ट हुई हैं क्या? सर अगर ऐसा है तो मैंने बयान तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा है तो सर गलत। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सर। मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे तो गलत है। वो गलत है सर। कि ब्रिजेश पाठक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब मिसालों में भी इमाम हुसैन को ना डिस्कस। देख सर, देखिए ये एक ऐसी शख्सियत है कि इनका जिक्र जो है सिर्फ अच्छी जबानों में, ना कि सियासत में सर। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही जी। अगर इनका मजलूमों में जुल्म करना, वो मजलूमों पर अगर बात करना तो इमाम हुसैन की मिसाल दो। बेशक। अगर इलेक्शन की बात और राजनीति की बात है सर, इसमें इमाम हुसैन थे नहीं। अगर इलेक्शन के चक्कर में होता तो अपनी कुर्सी के चक्कर में क्या ना कर देते। एक इशारा उनके लिए बहुत था। उनका मिसाल देना है तो उसमें जी सर, उनका मिसाल देना मजलूमों के साथ दो, कभी सियासत में किसी तरह की लड़ाई में नहीं दो। बहुत अच्छी बात। मैं तो यूँ कहूंगा कि अगर ये देखा जाए कि सबसे कमसिन मुजाहिद कौन है, फातिह करबला कौन है, उसकी मिसाल ला के दिखाओ। क्या बात है। उस मिसाल को लाके दिखाओ कि 6 महीने के बच्चे की अपनी कुर्बानी को पेश किया उन्होंने। मगर बहुत से शिया हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं ब्रिजेश पाठक को, बीजेपी को। वो ये तो वर्गलाती है पार्टी, वर्गला रही। वो कहती है कि मुझे टोटल शियों का वोट प्राप्त है। कहाँ से है, क्यों है? अगर हमारा वोट प्राप्त है तो हमको क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं? हमें क्यों नहीं नौकरियों में जगह दे रहे हैं? बिल्कुल, हम सिर्फ वोट पाने के लिए हैं। सिर्फ हम वोट के लिए हमको इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम शियों का वोट पाते हैं। अगर शियों का वोट पाना है तो हमारी कुछ तो सुविधाएं दो हमको, है? हम अगर 3% है यहाँ पे, 5% है, तो हमको 1% तो जगह दोगे कहीं पे, है? हमारी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो और हम ही से वो कर रहे हो। इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं, लेकिन शियों को वो बात नहीं मिल रही है जो उनका हक है। वो हक है भाई, आप हमारी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ही को आप वो नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? अगर ऐसे ही उनमें ईमानदारी है तो इसी सदन के अंदर में। मगर बहुत से बड़े मौलाना हैं हमारे यहाँ, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ ही गए होंगे कि वो लोग तो बहुत बीजेपी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, मिलने जाते हैं। ये वो देखिए, इस मसले में कहना हमको मुनासिब नहीं है कि कौन मौलाना क्या सोच के गया है वहाँ, किस उससे गया है। अच्छा, देखिए ये उनका अपना पर्सनल है, उन्हीं ने क्या सोचा है ना। आज देख लीजिए कि ईरान एक अकेला मुल्क है जो अमेरिका को दिखा रहा है कि हम हैं, लेकिन वो हम नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है अल्लाह की ताकत है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये कहना ठीक नहीं है कि कौन मौलाना क्या सोच के, कौन कहाँ जा रहा है, किस वक्त की मान क्या है, इससे हमसे मकसद नहीं। हमको सिर्फ अज़ाय हुसैन से मकसद है। हम सिर्फ हुसैनी हैं और अज़ाय हुसैन के मसले में। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इमाम हुसैन को लाना ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर सियासत के मसले में कहिए तो मौला अली से अच्छी कोई सियासत जानता ही नहीं था, क्योंकि मना है हमको कि हम सियासत ना करें। सियासत में झूठ बोलना है, मक्कारी करना है, तो हम क्यों कहें कि वो उन्हीं ने नाम लिया तो उन्हीं ने गलत नाम लिया। सदन के अंदर नाम ही नहीं लेना चाहिए। अगर नाम लेना था तो जुलूस जो हमारे 953 उठते थे उठवा दे में, वो क्यों उन्हीं ने
हमारे सारे रास्ते भी बंद कर दिए, 23 साल आपने जुलूस भी बंद रखे हो, फिर उसके बाद में आपने दूसरे रास्तों से उठवाया। आप हमारे हिमायती हैं, आपकी गवर्नमेंट में उठते हैं, आपकी गवर्नमेंट में उठते हैं। क्यों रास्ते चेंज किए गए? अगर आप हमारे हिमायती हैं तो उन्हीं रास्तों से जाना चाहिए था। 953 में आपने 9 जुलूस दे के आपने कहा कि हमने शियों को लॉलीपॉप दे दिया और आपने हिमायत हासिल कर ली। तो ये सब तो देखिए, ये सियासत है, वो सियासत में कहीं भी किसी का भी नाम लिया जा सकता है। बहुत अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। बस खाली ये जो देश में जो तफरका फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम फलां डमा, हाय हुसैन हम ना हुए, सीना पीट पीट के कहते विपक्ष को टिप्पणी कर रहे। देखिए, बृजेश पाठक जी ने सदन में अखिलेश यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए ये बात कही है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जातिगत मुद्दा या कोई भी मुद्दा जो है उसको पूरा नहीं किया। तो उसी पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिया समाज जो है मुहर्रम में इमाम हुसैन के गम मनाता है और ये कहता है कि करबला में हम नहीं थे, अगर हम होते तो ये इमाम हुसैन के ऊपर जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को ना होने देते, तो ये उस मुहावरे को चरितार्थ करता है। अब उसको विपक्ष है या और कुछ लोग उसको अगर गलत समझते हैं तो ये उनकी समझ का फेर है। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बृजेश पाठक जी हमेशा शिया समुदाय के बहुत करीब रहे हैं और लखनऊ से इस बार चुनाव जीते, डिप्टी सीएम भी है यहाँ के, और वो हमारे समाज से, शिया समाज से काफ़ी लगाव उनका रहा, तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब होता है। तो उनका यही कहना था कि अगर इमाम हुसैन के वक्त में जो शिया होते, जो उनको मानने वाले, जो आज लाखों की करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में उनका गम मना रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनके ऊपर जुल्म हुआ था करबला में, जो उनके ऊपर किया गया था, वो चीज़ें न होती। बस इसी चीज़ को मुहावरा बनाकर उन्होंने सदन में ये बयान दिया था। आपको नहीं लगता इमाम हुसैन का नाम क्यों डिस्कस करना था ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब पॉलिटिक्स में भी अब इमाम हुसैन को डाल दिया गया? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इमाम हुसैन का नाम उन्होंने लिया, क्योंकि इमाम हुसैन का नाम इंसानियत का नाम है, इमाम हुसैन का नाम जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले इंसान का नाम है। इमाम हुसैन का नाम जब भी कहीं इंसानियत का नाम आएगा, ईमानदारी होने का नाम आएगा, हक का नाम आएगा जहाँ पर, तो वहाँ पर इमाम हुसैन का नाम जरूर लिया जाएगा। तो इमाम हुसैन का नाम लेना, चाहे वो सदन हो, चाहे वो कोई भी पाक जगह पर नाम लिया जा सकता है, और सदन जो वो भी एक पाक और पवित्र जगह है, तो वहाँ पर नाम लेना कोई गलत नहीं। तो आपका कहने का मतलब है बेवजह का इस पे फसाद हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सिर्फ जो है विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाह रही है। हमारे पास भी कई लोगों का फोन आया, लेकिन हमने कहा कि इस चीज को पहले आप समझिए और इसको बार बार सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। अगर उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में कोई गलत टिप्पणी की होती, मातम के बारे में, तब हम जो है शिया समुदाय उसका विरोध करते और लोग उसका विरोध करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुहावरे के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अलग अलग ये कहने का अपना एक जुमला होता है कि हम आपसे कहें कि आप आके मेरे पास बैठें, अरे होता है यहाँ के बैठ जा। बुलाया दोनों तरीके से है, लेकिन लफ्जों का फेर होता है। सारा मसला लफ्जों पर ही आता है। उन्होंने जिस तरह से सदन में ये बात कही, मैंने अभी वीडियो देखा, बहुत ही शर्म महसूस हुई और बहुत ही गुस्सा भी आया कि उन्होंने विपक्ष को बोला कि ये लोग ऐसे हैं जैसे या हुसैन हम ना हुए। तो विपक्ष का या हुसैन हम ना हुए से पहले तो पाठक जी मतलब बताएं क्या हुआ। और कहने लगे छाती पीट पीट के कहते हैं इस तरह की बात। पहली चीज तो विपक्ष से मतलब बताएं कि विपक्ष का और या हुसैन से मतलब क्या हुआ। अगर विपक्ष को या हुसैन वालों से जोड़ रहे हैं तो इसके मतलब आप यजीदी हो गए। पहली चीज, अगर आप विपक्ष को या हुसैन वालों से जोड़ रहे हैं तो फिर आप यजीदी हो गए। अगर आप यजीदी हैं तो फिर आप पर लानत होनी चाहिए, और नहीं, अगर आपने गलती की है तो इसके लिए आप सरेआम आकर माफ़ी मांगें और ये कहें कि मुझसे, मेरा कहने का मकसद कुछ और था, मेरी ज़बान से गलती से निकला। वरना हम लोग तो ये समझेंगे कि आप यजीदी हैं। और जिस तरह से आज यजीदी लश्कर फ़िलिस्तीन में बेगुनाहों पर जुल्म कर रहा है, आप उसी के समर्थन में, तो लिहाजा आपसे इसी तरह के लफ्ज़ों की उम्मीद है हमें। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। शियों ने तो सब से ही मोहब्बत की, क्योंकि शियों का जो शियों की बुनियाद है वो मोहब्बत है। और हमारे यहाँ मोहब्बत की बुनियाद ये है कि हमारे जो मासूमीन हैं उन्होंने अपने घर में आए हुए कातिल को भी पानी पिलाया और खाना खिलाया। हम लोग ने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी है, गलत बातों का विरोध हमेशा किया है। आज शियों ने सिर्फ इनसे नहीं है, शिया हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो कांग्रेस क्या मुसलमानों की पार्टी है, या कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर्स हैं क्या वो मुस्लिम हैं, या ये जहाँ लखनऊ के अंदर जो वोट्स पड़ते हैं, जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, क्या उसमें कोई मुसलमान लड़ता है? शियों ने तो हमेशा उसको वोट दिया जो देश के लिए काम करता है। वो नहीं कभी देखता कि ये शिया है, या सुन्नी है, या हिंदू है, या मुसलमान है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि शियों की जो प्रॉपर्टी है उस पर आप देखें तो सिर्फ शिया नहीं मिलेंगे, तमाम मजहब के लोग मिलेंगे, और दूसरे मजहब की जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टियाँ हैं उस पर एक भी गैर मजहब का आदमी नहीं मिलेगा। तो शियों ने हमेशा सबको लेकर साथ चलने का काम किया है। ये नारा लगाना और है, काम करना अलग है। शियों ने हमेशा काम किया। हुसैनाबाद में क्या सिर्फ शिया बसे हुए हैं?
तो शियों ने सबसे मोहब्बत की है, इनसे क्या, हर एक से मोहब्बत की है, बीजेपी हो कोई भी हो। जो सही बात करता है उसकी मोहब्बत करते हैं, जो गलत बात करता है उसकी मुखालफत करते हैं। इसी में शिया बदनाम है, इसी में शियों की दुश्मनी जिस तरह से अभी मुखालिफत हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए मुखालफत, इनको माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने उस एंगल से लिया। मैंने फिर मैं बात कहूँ, भाई इमाम हुसैन का नाम मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, आप यकीन माने ब्रजेश पाठक जी से पता कर लें कि तो शायद उनके घर में उनकी माँ, उनकी दादी ने भी इमाम हुसैन के ताज़िए के सामने सर को झुकाया होगा। ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसी ज़ात है जो तमाम मजहब से उठकर ऊपर है। जब इनके दर का एक फ़कीर, इमाम हुसैन के दर का, उसका आलम यह है कि जब वो उसकी चौखट पर लोग जाते हैं तो भूल जाते हैं हम किस मजहब के हैं, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। वहाँ पहुँचने में भूल जाता है आदमी कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या है, कुछ नहीं। उसको सिर्फ आता है कि हम इंसान हैं। तो जब गुलाम के दर का, जब उनके दर के फ़कीर का आलम यह है, तो फिर आका का आलम, तो उनके दर पर तो सब आदमी जाते हैं। ब्रजेश पाठक ने हमेशा, हमने ये देखा इससे पहले भी कि उन्होंने मुहर्रम के बड़ा एहतराम किया, ताज़िए वगैरह की बड़ी रिस्पेक्ट की है। तो अब ये स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट कैसे आया, वही तो कह रहे हैं कि चूंकि या तो फिर ये इजराइल का असर आ चुका है इनके ऊपर, वहाँ के नवाले का असर आ चुका है जो यजीदी अल्फाज बयान कर रहे हैं, और अगर ये ब्रजेश पाठक को इस बात का एहसास हो जाए, उनके अंदर जरा भी इंसानियत है, तो उनको फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। वो तो गलत बात है, इसमें इमाम हुसैन को पॉलिटिक्स लाने में वो तो गलती है। सभी जानते हैं, चाहे जितने बड़े नेता हो या कोई भी हो, उनका कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वो परेशान कर सकते हैं अपनी ताकत से, अपनी हर चीज से परेशान कर सकते हैं, मगर उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। वो उनकी सोच है और ये एक मेरी सोच है। अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब इमाम हुसैन का नाम कोई भी कभी भी ले सकता है? नहीं, उनकी ले सोच। सकता है भाई, उनसे मांग सकता है, मगर कोई चीज उससे यूज कर रहा है, उनका फायदा कोई उठा रहा है, कोई भी ऐसा वगैरह उठा के आके नाम ले लेगा तो उनके पीछे तो चले नहीं जाएंगे। हम लोग को खुद पता है क्या करना है, ऐसा नहीं हम लोग जाहिल गंवार नहीं है। हम लोग खुद पता है क्या करना है आगे क्या नहीं। तो किसी कहने पे हम लोग कुछ चलते नहीं, हम लोग अपना खुद एक चलाते हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग।